जिन लोगों ने भी इग्नू में एनरोल कर रखा है, लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले रखा है, बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम देखेंगे कि उनके जो BLIE 229 के जो प्रैक्टिकल्स है जिसमें उन्हें कोहा यूज़ करना है, तो कोहा सॉफ्टवेयर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे और कोहा सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स के बारे में हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है कोहा। कोहा टाइप करेंगे तो देखिए ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेमो वर्जन यूज़ करना है। देखिए कोहा क्या है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के नाते इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो फ्री होता है। आप इसको ऑनलाइन सिस्टम पे फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा पर्टिकुलर वर्जन है कोहा का, आप देख सकते हैं 22.11, ये आपका जो इस समय का लेटेस्ट वर्जन है जो कोहा का चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ लॉगिन के लिए देखिए ओपन सोर्स है, तो यहाँ कई सारे यहाँ पे डेमो वर्जन्स इसके दे रखे हैं। जो मेनली हम जो अभी सीखेंगे जो देखेंगे वो है हम बाय वाटर सोल्यूशन यूएसए वाला, ये कोहा का हम इंटरफेस इस पे हम काम करेंगे और इस पे अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें स्टाफ इंटरफेस पे जाना है। देखिए ओपेक इंटरफेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ओपेक इंटरफेस पे जो आपको पोर्टल खुल के आता है, ये इस तरह से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आप यहाँ राइट साइड में देखिए कि यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये यूज़र के लिए है ये इंटरफेस, यानी आप एज अ लाइब्रेरियन किसी स्टूडेंट का या किसी स्टाफ का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के उसे दे देंगे तो वो इस तरह से जा करके वहाँ पे लॉगिन करेगा। मगर आपको क्या है, आप हम स्टाफ इंटरफेस पे, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर पे स्टाफ इंटरफेस पे हम क्लिक करेंगे। स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक करते ही जैसे ही हम स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक करेंगे हमारा एक कोहा का पोर्टल जो है पूरा खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है पहले। तो वहाँ पे हमने दिखाया था यूज़र नेम और पासवर्ड बाई वाटर है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हर जगह बाय वाटर ही है, सबके लिए बाय वाटर है। ओपन सोर्स है तो यानी कि फ्री है, तो सब बाय वाटर यूज़र नेम भी डालेंगे और पासवर्ड भी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे आप स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे देखिए कोहा का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। कोहा के कुल सारे मॉड्यूल्स खुल चुके हैं। पहले देखिए इसमें 12 मॉड्यूल्स थे, मगर अब क्या है कि अब कोहा के ये 14 मॉड्यूल्स आपको लगभग यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो कि आ चुके हैं। देखिए कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोहा इनिशियली डेवलप किया गया था न्यूजीलैंड में कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा, और इसको फर्स्ट टाइम इसको मार्केट में मतलब कि आपको इसको लाया गया था वो था 3 जनवरी 2000 में। इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था कोहा का। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के नाते ये फ्री होता है, कोई भी इसको ऑनलाइन सिस्टम पे जा करके इसको यूज़ कर सकता है। हम अपने प्रैक्टिकल्स में ये देखिए, ये हम मेनली जो हमारा BLIE 229 का प्रैक्टिकल है वहाँ पे हम इन मॉड्यूल्स के बारे में पहले हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें सारे मॉड्यूल्स आपको नहीं सीखने हैं, इसमें सिर्फ 5 मॉड्यूल्स हैं जो कि मैं बताऊंगा, जो आपको प्रैक्टिकल्स में सीख लेंगे तो आपको उस काम आएंगे। जो BLIE 229 का प्रैक्टिकल है वो आप आसानी से कर पाएंगे कोहा का। देखिए ये सर्कुलेशन मॉड्यूल है। सर्कुलेशन मॉड्यूल क्या होता है कि यहाँ से आप चेक इन और चेकआउट, आपके जो पैट्रॉन्स बन जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ चेकआउट, चेक इन, रिन्यू, यानी जो चेकआउट का मतलब हो गया कि आप बुक इशू करेंगे, और चेक इन मतलब यानी बुक वापस आपके पास अगर स्टूडेंट जो लेके आता है तो उसको आप फिर से सबमिट करेंगे। और रिन्यू ऑप्शंस हैं। रिन्यू ऑप्शन इसलिए कि फिर से मान लीजिए चेकआउट किया हुआ है, फिर से 15 दिन के लिए बुक ले गया, फिर और आगे कंटिन्यू करना है तो वो कर सकता है। इस तरह से कई सारे आप सर्कुलेशन में देख सकते हैं, कई सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप इनके यूज़ में आता है। फिर हम देखेंगे पैट्रॉन्स में क्या होता है। पैट्रॉन्स में देखिए, पैट्रॉन्स में हम यहाँ से न्यू पैट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। पैट्रॉन में हम न्यू पैट्रॉन बनाते हैं, यानी कि हम एक्सेस देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो हो सके किसी आपके लाइब्रेरियन स्टाफ्स को आप एक्सेस दे रहे हो, या फिर प्रोफेसर्स को एक्सेस दे रहे हो, किसी प्रोफेशनल स्टाफ को। तो यहाँ से हम उसका पैट्रॉन्स का नाम से उसको एक्सेस देते हैं आपके इस लाइब्रेरी में आने के लिए। एडवांस सर्च क्या होता है, देखिए एडवांस सर्च जो होता है मेनली कि आप किसी सर्च के लिए, जैसे कि एडवांस सर्च मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप
ज्योग्राफी की बुक जानना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की कितनी बुक है इसके बारे में सर्च करते हैं। मगर एडवांस सर्च क्या हो गया, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पे कितनी बुक है उसके बारे में जानना है, तो वो एडवांस सर्च के लिए काम आता है। आइटम सर्च यानी कि आप बुक्स है इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, या जितनी बुक्स हैं उनके बारे में डिटेल ले सकते हैं, या फिर जितनी कंप्यूटर फाइल्स जो स्टोर की गई हैं उसके बारे में, या सीडी फाइल्स जो स्टोर की गई हैं उस तरह के, ये आइटम सर्च है। लिस्ट्स क्या है कि लिस्ट में आप देख सकते हैं हम अलग अलग कैटेगरी की बुक्स, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की एक कैटेगरी में जितनी बुक्स हैं सब हम एक तरह लिस्ट बना करके रख सकते हैं। इस तरह से कैटेगराइज करके उस लिस्ट की तैयार कर सकते हैं। तो ये लिस्ट में इसका काम है। कोर्स रिजर्व में कोर्स के लिए होता है। उसके बाद हम होता है देखिए कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग क्या होता है, यहाँ पे हम कैटलॉगिंग करते हैं बुक्स की, यानी कि उसकी जितने बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हैं, टाइटल, सब टाइटल, ये सब हम यहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं और इसमें कैटलॉगिंग करते हैं इस मॉड्यूल से। फिर सीरियल्स हैं, फिर एक्विजिशंस हैं। एक्विजिशंस में आपका वेंडर हम क्रिएट करते हैं और वहाँ से बुक्स को ऑर्डर करते हैं, परचेस करते हैं। फिर रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में आप सारी रिपोर्ट तैयार, मतलब यहाँ से आप पूरी रिपोर्ट इस मॉड्यूल से जान सकते हैं कि अभी तक कितनी बुक्स जो है लाइब्रेरी में आई और कितनी बुक्स हमारे पास हैं और किस बुक्स किस कंडीशंस में है, कितने फाइन लगे हुई हैं, कितना फाइन जा चुका है, या फिर कितना हमारे पास फंड है। ये सब चीज़ यहाँ से जान सकते हैं। टूल्स हैं, ये थोड़ा और एडवांस लेवल के लिए है। जब आप कोहा में उसको सीखेंगे तो उसके लिए टूल्स यूज़ करके आप कोहा का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये है कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्या होता है, हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम लाइब्रेरी बनाते हैं। उसके बाद कोहा एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम पैटर्न कैटेगराइज करते हैं। तो आपके BLI E229 में जो मेनली 5 जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो सीखने, एक है कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आपका एक्विजिशन, फिर कैटलॉगिंग, फिर आपका सर्कुलेशन और पैट्रॉन्स। ये 5 मेन जो है मॉड्यूल्स हैं जो आपको BLI 229 में प्रैक्टिकल्स में आपको सीखने पड़ेंगे, ताकि वो प्रैक्टिकल आप अच्छे से कर सकें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि क्योंकि आने वाले समय में हम इन मॉड्यूल्स पे आपको लेक्चर वीडियो इस पे अपलोड करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी उसको देख करके समझने में। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। यहाँ से आने वाले समय में सारे मॉड्यूल्स पे, कोहा पे हम एक एक लेक्चर वीडियो इस पे अपने चैनल KT रिपोजिटरी पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी से भी जुड़ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल KT रिपोजिटरी।